हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। मानसून का महीना लगभग पूरे देश में दस्तक दे चुका है और जिस तरह से गर्मी की तेज़ धूप और गर्म हवाओं के बाद हमें बारिश का इंतज़ार होता है, उसी तरह से हमारे पौधे भी बारिश का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बारिश के आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है और पौधे हरे भरे दिखते हैं। बारिश के पानी से पौधों की धुलाई तो होती है, साथ साथ बारिश का पानी जो है पौधों की ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ही मिनरल रिच होता है और इसमें बहुत से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये पीरियड हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे प्लांट्स को मिनरल रिच पानी मिल रहा है और दूसरी तरफ जो बारिशों के मौसम में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके पौधों के लिए सोने पे सुहागे का काम करती हैं और हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बारिश के पानी से हमारे पौधों की अच्छे से धुलाई हो जाती है, उन पर जमी धूल मिट्टी सब हट जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। तो यह भी एक कारण है कि हमारे प्लांट्स जो है इस समय बहुत खुश दिखते हैं। तो जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो हमें सबसे पहला जो काम करना है, हमारे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं हमने अपने सारे इंडोर प्लांट्स को आउटडोर में शिफ्ट कर देना है, ताकि वो बारिश के पानी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। और जहाँ हमने अपने इंडोर प्लांट्स को बाहर रखना है, उसके साथ ही हमारे जितने भी सक्कुलेंट्स या अडेनियम प्लांट्स हैं उन सबको हमने शेड में रख देना है, जहाँ पे ब्राइट लाइट तो आए लेकिन डायरेक्ट बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि ये सारे प्लांट डेजर्ट प्लांट हैं और इनमें एक्सेस रेन वाटर से जो रूट रॉट हो सकता है। लेकिन बारिश का मौसम जहाँ हमारे प्लांट्स के लिए ग्रोथ और ग्रीनरी लेके आता है, वहीं कुछ परेशानियाँ भी लेके आता है। तो बारिश के मौसम में जो सबसे बड़ी परेशानी हम फेस करते हैं वो ओवर वाटरिंग, क्योंकि ये वो समय है कि जब हमारे प्लांट्स को नेचर से ही पानी मिल रहा है। तो ऐसे समय में जब हम सेल्फ वाटरिंग करते हैं, पौधों में जब पानी डालने लगते हैं, तो हमें हर समय चेक करना है कि कहीं हमारा सॉइल मिक्स पहले से गीला तो नहीं है। अगर हमारा प्लांट का सॉइल मिक्स पहले से गीला है तो हमने उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर हमारे सॉइल मिक्स में पहले से ही वाटर कंटेंट है, ऊपर से हमने उसमें पानी भी ऐड कर दिया और उसके बाद अगर बारिश भी हो गई तो इतनी ज़्यादा वाटरिंग से हो सकता है हमारे प्लांट्स में रूट रॉट हो जाए और हमारा प्लांट मर जाए। तो बारिशों के मौसम में हमें पता ही नहीं चलता कब अचानक से हरा भरा दिखता हुआ पौधा एकदम से ओवर वाटरिंग से गल गया। तो कहीं भी हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग हो, हमने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरा, जो बारिशों के मौसम में पानी डालने का समय, हमने दोपहर 3 बजे के बाद पानी उनमें नहीं डालना। हमने जो भी उसमें वाटरिंग करनी है वो सुबह के समय करनी है। इसके बाद ऐसे समय में हम ओवर वाटरिंग से बचने के लिए एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि हमारे प्लांट्स का जो सॉइल मिक्स वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब है कि जैसे उसमें बारिश का पानी डला और वो पानी साथ के साथ रिस के उसके ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया, उसमें कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं हो रही। अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे प्लांट्स में वाटर लॉगिंग हो रही है और उसका सॉइल मिक्स वेल ड्रेन नहीं है और उसमें पानी रुक रहा है, तो हमें उस प्लांट का सॉइल मिक्स चेंज करना है। और अपने सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन बनाने के लिए हम उसमें रिवर सैंड या कोकोपिट या फिर हम इसमें बजरी या बदरपुर ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों का कंटेंट अगर हम अपने सॉइल मिक्स में ज़्यादा रखेंगे तो हमारा सॉइल मिक्स वेल ड्रेन्ड होगा और उसमें पानी रुकेगा नहीं और हमारा प्लांट रूट रॉट के खतरे से बच जाएगा। वेल ड्रेन्ड सॉइल होने के बाद भी अगर हमारे पॉट में पानी रुकता है तो हमने अपने पॉट के नीचे का होल चेक करना है कि कहीं उसमें किसी तरीके से ब्लॉकेज तो नहीं है। देखिए, जैसे इसमें इसकी रूट्स बाहर आ रही हैं, तो ऐसे में हमने किसी पेचकस या किसी शार्प टूल से हमने इस छेद को खोल देना है, ताकि जो पानी की निकासी बनी रहे। ड्रेनेज होल चेक करने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अपने पॉट्स के नीचे अक्सर हम ये प्लेट्स रख देते हैं जिससे हमारा जो फ्लोर ख़राब ना हो। तो इन प्लेट्स को हमने बारिशों के मौसम में हटा देना है, क्योंकि इन प्लेट्स में जो पानी रुका होता है, हमारे प्लांट का सॉइल मिक्स इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने से जो हमारे प्लांट में रूट रॉट का खतरा बन सकता है। तो बारिशों के मौसम में ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि जो हमारे पॉट्स में जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको हमने फिल करना है। उसको फिल करने के लिए गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का हम मिक्सचर बना के हम अपने पॉट को 1/2 इंच खाली छोड़ के बाकी हमने सारा फिल कर देना है। इसको अच्छे से फिल कर देंगे, क्योंकि जितना स्पेस हम फिल कर देंगे उतनी जो है वाटर लॉगिंग कैपेसिटी पॉट की कम हो जाएगी। अब ये देखिए, जिस तरीके से मैंने इस पॉट को पूरा मिट्टी से भर दिया और लगभग 1/2 इंच का मैंने एरिया छोड़ा है। तो इस तरीके से बारिशों में हम ओवर वाटरिंग को अवॉइड कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके प्लांट्स फ्लोर में हैं, किसी फ्लोर पे पड़े हैं जहाँ बारिशों के दिनों में वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो ऐसे में आप अपने पॉट्स को किसी ऊंचाई वाली जगह पे रख सकते हैं, किसी बन्ने या मुंडेर पे। यहाँ अपने पॉट्स को स्टैंड पे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने पॉट्स के नीचे कोई पत्थर या ईंट के टुकड़े रख सकते हैं, ताकि फ्लोर पे रुका हुआ पानी ड्रेनेज होल के थ्रू आपके प्लांट में न जाए। बारिशों में कई बार ऐसा होता है, काफ़ी दिन तक लगातार बारिश होती रहती है। ऐसे में अगर हमारी सॉइल वेल ड्रेन्ड है, तब भी हमारे पॉट में वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो ऐसे समय में हम अपने पॉट को थोड़ा सा टिल्ट करके रख सकते हैं, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए और वाटर लॉगिंग ना हो। भारत के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां मानसून के महीने में लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है, और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं तो आप अपने प्लांट्स को ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन नेट के इस्तेमाल से जो बारिश का पानी छनकर पौधों तक पहुंचता है और वह उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये तो हो गई ओवर वाटरिंग की समस्या। ओवर वाटरिंग के बाद बारिशों में जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है फंगल अटैक, पेस्ट अटैक या इंसेक्ट अटैक। जिस तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा हुआ है, उसी तरीके से ह्यूमिडिटी लेवल इंसेक्ट्स, फंगस और पेस्ट को भी बढ़ाता है। ये उनके लिए भी एक ग्रोइंग पीरियड होता है। तो ऐसे समय में ये हमारे प्लांट्स पे बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपके प्लांट्स अभी हेल्दी दिख रहे हैं, उन पे किसी तरह का कोई अटैक नहीं है, तब भी रूटीन में बारिशों के मौसम में आपने हर हफ्ते अपने प्लांट्स पे किसी भी अच्छे पेस्टिसाइड का या फंगीसाइड का सकते हैं या नीम ऑयल ले सकते हैं। 1/4 स्पून 1 लीटर पानी में घोल के आपने अच्छे से अपने प्लांट्स पे उसका स्प्रे करना है, ताकि पेस्ट अटैक या किसी तरह के भी इंसेक्ट अटैक से पहले ही आप अपने प्लांट को सेव कर लें। और स्प्रे करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने प्लांट के हर पार्ट पे बहुत अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि अगर कोई हिस्सा ऐसा रह जाता है जहाँ पे हमने स्प्रे नहीं करा तो हो सकता है पेस्ट इंसेक्ट वहीं पे अटैक करें। बारिशों के मौसम में तो सबसे पहले हमने अपने अगर प्लांट्स को पेस्ट अटैक या फंगल अटैक से बचाना चाहते हैं, तो हमारे प्लांट्स में जितनी भी डेड लीव्स या डेड ब्रांचेस हैं, हमने उन सबको रिमूव कर देना है, ताकि वह हमारे फंगल या पेस्ट अटैक का कारण ना बने। गर्मी के मौसम में जो हमने मल्चिंग करी थी, ताकि हमारे प्लांट्स में मॉइस्चर लेवल बना रहे, उनकी रूट्स में ठंडक रहे, तो अब ये समय है कि हमने ये सारी जो मल्चिंग की हुई ड्राई लीव्स हमने हटा देनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बारिश का पानी काफ़ी दिनों तक इन डेड लीव्स पे पड़ता रहता है, तो ये डेड लीव्स जो हैं वो इंसेक्ट्स और जो पेस्ट का घर बन जाती हैं, और ये हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचा सकती हैं। पेस्ट और इंसेक्ट अटैक से बचाने के लिए हमने प्लांट्स को एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे गर्मियों में हम अपने प्लांट्स को क्लस्टर में रखते हैं ताकि उनमें मॉइस्चर लेवल या ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा रहे, तो बारिशों के मौसम में हमने थोड़ा सा अपने प्लांट्स को सेग्रीगेट करके रख देना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारा कोई प्लांट्स हमने बहुत पास रखे हैं और यहाँ हमारा कोई पौधा जो बहुत घना है कि उसमें लीव्स के बीच में एयर स्पेस नहीं है, तो क्या होता है कि पेस्ट और फंगस उसी पे अटैक करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है और वहाँ पे अटैक होता है, और वो अटैक हमें दिखता भी नहीं है। तो इसलिए एक तो हमने अपने प्लांट्स को सेग्रीगेट करके रखना है, और अगर कोई हमारा प्लांट बहुत बुशी है तो डेड लीव्स के साथ साथ हमने कुछ हेल्दी लीव्स को भी कट करना है, ताकि उनमें एयर स्पेस बना रहे और जो है हवा की वेंटिलेशन से जो उन पे उस एरिया में अटैक नहीं होगा। मॉनसून का मौसम प्लांट्स के लिए ग्रोइंग पीरियड होता है, और ये ऐसा समय है जब हमारे प्लांट्स बहुत वाइल्डली ग्रो करते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स शेप में रहें, घने रहें और देखने में सुंदर लगें, तो मॉनसून के शुरू होने से पहले हमने अपने प्लांट्स को अच्छे से प्रून कर देना है। प्रूनिंग करने से जो हमारे प्लांट की जो है वो ग्रोथ अच्छी रहेगी, वह घने रहेंगे और बिल्कुल शेप में रहेंगे। मॉनसून के दौरान हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग तो करते हैं ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ और शेप अच्छी बनी रहे। तो इन कटिंग्स का हमने क्या करना है, ये बेस्ट समय है जब हम अपनी कटिंग्स को लगा के नए प्लांट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इन कटिंग्स को फेंकना नहीं है, क्योंकि मानसून के दौरान कुछ ऐसे पौधे जो पूरे साल में नहीं लग पाते, मानसून के दौरान ये पीरियड रेनी सीजन में ये कटिंग्स बहुत इजीली बिना किसी रूट हार्मोन की हेल्प से लग जाती हैं। कटिंग प्रोपगेशन के साथ साथ ये सीड जर्मिनेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। ऐसे बहुत से सीड्स हैं जो हम इस पीरियड में ग्रो कर सकते हैं, जैसे बहुत सी सब्जियां हैं, टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्ची, ये सारी चीज़ें हम इस मौसम में अच्छे से सीड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हम अगर सीड जर्मिनेशन से ग्रो करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सैपलिंग्स जो हैं उनको हम एक स्पेशल केयर दें, क्योंकि अपने सैपलिंग्स को या न्यू ग्रोथ को या जो पौध है, नई पौध है हमारी, उसको हम अगर बारिश के पानी में रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उनको हमें बारिश से, तेज़ बारिश से बचाना है।
क्योंकि इस समय ये प्लांट्स बहुत डेलिकेट होते हैं और उनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। बारिशों के मौसम में जिस तरीके से हमारे प्लांट्स जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स में जो वीड्स हैं उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी जो वीड्स हैं अपने पॉट्स में से निकाल लें, और निकालते समय एक बात का ध्यान रखें कि उनको पूरा रूट्स के साथ ही निकालें, क्योंकि अगर हम इन प्लांट्स को अपने पॉट में से नहीं निकालते तो वो हमारे प्लांट के हिस्से का न्यूट्रिशन लेते हैं। और इन वीड्स को निकालने के बाद हमने इसमें अच्छे से गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि ये देखिए जैसे इस प्लांट में ये इसके सॉइल मिक्स में पूरा ये ग्रीन फंगस का एक बेड सा बन गया है। तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है अपने प्लांट्स में, और अच्छे से जो है अपने सॉइल मिक्स की गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से एक तो ये हमारे जो है इसमें फंगल अटैक का खतरा हट जाएगा, और दूसरा जो हमारी रूट्स में एरेशन बनी रहेगी। ओवर वाटरिंग, पेस्टिसाइड, प्रूनिंग, कटिंग से प्रोपगेशन और सीड जर्मिनेशन के बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन का। क्योंकि नेचर तो हमें एक न्यूट्रिएंट रिच पानी दे ही रहा है, इसके साथ साथ हम अपने प्लांट्स में कुछ ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करें, इस सीज़न का पूरा फ़ायदा उठाएं। उसके लिए हम अपने प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में नीम खली और बोन मील ऐड कर सकते हैं। तो पानी तो न्यूट्रिएंट रिच है ही, और साथ में हमने फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया। तो देखिए आपके प्लांट्स की ग्रोथ कितनी बढ़िया होगी। इसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहूँगी कि जो बारिश का पानी होता है वो उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे टैप वाटर में या नॉर्मल वाटर में नहीं होते। तो अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है और आप स्टोर कर सकते हैं तो कोशिश करके इस रेन वाटर को स्टोर कीजिए, और जब हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट हो आप उस पानी से अपने प्लांट को वाटर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट है इस पानी का इस सीज़न को लंबे समय तक एंजॉय कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपके प्लांट्स जो हैं आपके साथ साथ इस सीज़न को पूरा एंजॉय करेंगे और इस सीज़न का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।